बीते कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय आला कमान के सामने जाकर अपनी अटेंडेंस लगाई थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के उन नेताओं का बुलावा आ गया है जो मोहन यादव की सरकार से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है या फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ये एक ऐसे चेहरे हैं, हर एक काम पर टांग अड़ाते हैं या फिर सवाल खड़ा करते हैं या फिर मोहन सरकार से संतुष्ट नहीं। ऐसी खबरें आहे बगाहे निकल कर आती हैं। लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय को दतिया दंगल के बाद दिल्ली आला कमान ने बुला लिया है, अटेंडेंस लगा दी है, बकायदा उनकी हाजिरी लग गई है। ये तस्वीर वायरल हो रही है और कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरें बोलती हैं। ये तस्वीरें बोल रही हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ा कुछ होने वाला है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन तस्वीरों के मायने अगर निकाले जाएं तो मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होगा। मोहन यादव को लेकर होगा या फिर पूरी सरकार और सिस्टम को लेकर होगा। जिस तरह से पूरी दतिया को बर्खास्त किया गया मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन द्वारा, क्या इसी तरीके से एक्शन मोड में है केंद्रीय आला कमान मध्य प्रदेश को लेकर? आज कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली जैसे ही उनकी अटेंडेंस लगती है वैसे ही फोन आ जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और दतिया सीट से पूर्व उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी अटकलें शुरू हो जाती हैं और खबर आ जाती है कि वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनका भी बुलावा आ चुका है। और वहीं आशुतोष तिवारी जब भोपाल पहुंचते हैं तो वो भी बड़ा तगड़ा खुलासा करते हैं मीडिया के सामने। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी चर्चा और सबसे दिलचस्प खबर दिल्ली वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन के मंत्री की एक बंद कमरे में मुलाकात होती है, सीक्रेट तरीके से बात होती है। खबर है कि लगभग 20 मिनट से ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह की मुलाकात और चर्चा होती है। इस चर्चा में क्या हुआ है? क्या दतिया को लेकर चर्चा हुई है? क्या मोहन यादव को लेकर चर्चा हुई है? दतिया में हार की वजह पूछी गई है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय वो एक ऐसे चेहरे हैं, जब दतिया में चुनाव हो रहा था उस वक्त 3 राज्य में चुनाव हुआ है, बिहार के बांकीपुरा में भी चुनाव हो रहा था। खबर यह है कि उस वक्त जब दतिया में चुनाव का परिणाम आया या फिर चुनाव प्रचार हुए, उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय बांकीपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए थे, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और बांकीपुरा को लेकर भी खबर है क्योंकि बांकीपुरा में भी बीजेपी शिकस्त खाई है, वहां भी हार चुकी है। क्या इस वजह से कैलाश विजयवर्गीय को केंद्रीय आला कमान ने तलब किया है? इससे 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने बकायदा नितिन नवीन से भी मुलाकात की थी और बांकीपुरा में हार की वजह जानने का प्रयास किया था। उस पर विस्तृत चर्चा बाद में होगी। हालांकि अभी जो भी बातें हुई हैं इसे खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो दतिया का दंगल है इसकी महक या फिर जो दतिया में आग लगी है राजनीति में, उसकी जो गंध है दिल्ली तक बेबाकी से पहुंच चुकी है। और ऐसे पहुंची है कि दिल्ली में भी अब खलबली मची है, क्योंकि एक राज्य का मसला है, किसी एक विधानसभा का मसला नहीं है। दतिया से कांग्रेस का दावा है कि दतिया से मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। बीजेपी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। आने वाले 28 में कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार बनाने में वो सफल होगी। यहां बीजेपी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, लगातार ये पता लगाने में जुटी है कि हार की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बड़े नेताओं को तलब किया जा रहा है, ये एक अलग खबर है कि एमपी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले एक कैलाश विजयवर्गीय का वो ट्वीट मैं आपको बताऊंगा। जब मध्य प्रदेश के दतिया हार का परिणाम आया था तो कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए क्या कहा था? मीडिया से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा, उपचुनाव का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, फिर भी हार हार होती है और जीत जीत होती है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि पार्टी इस परिणाम पर चिंतन करेगी। ये कुछ कैलाश विजयवर्गीय ने उस वक्त कहा था और इसके बाद फिर सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली तलब किया जाता है। एमपी में ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को बुलाने की वजह कहीं ये तो नहीं है कि मोहन यादव की गले में भी राजनीतिक तलवार लटकने वाली है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ही एक ऐसे नेता हैं जो सीएम साहब को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि उनकी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा हो रही है। उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों में आप इंदौर को इग्नोर कर रहे हो, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था।
कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि सीएम साहब, जो दर्द मेरे अंदर है, ये दर्द का अगर सही वक्त पर समाधान नहीं होता है तो हम पब्लिक के मंच में आकर अपने दर्द को बयां कर देंगे। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जहां के प्रभारी मंत्री सीएम मोहन यादव हैं, और हमेशा से उनके काम को लेकर हमेशा से दर्द कैलाश विजयवर्गीय का निकलता रहता है। कैलाश विजयवर्गीय ने ही कहा था कि हमारे आदेश से, हमारे निर्देश से एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं किया जाता है, और अब कैलाश विजयवर्गीय का कद बढ़ा है। उन्हें केंद्रीय आला कमान ने तलब कर दिया है एमपी में दतिया के हार के बाद। इस खबर को थोड़ा सा देखिए। दतिया दंगल के बाद अब दिल्ली दौड़, विजयवर्गीय मिले शाह से, नरोत्तम भी हुए रवाना। दतिया में चुनाव के पहले और बाद में मचे सियासी दंगल के बीच दिल्ली से आ रही तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत में तापमान बढ़ा रही हैं। ताजा तस्वीर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय की आई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। इससे पहले जब प्रदेश नेतृत्व मध्य प्रदेश में दतिया की हार की समीक्षा कर रहा था, ठीक उसी समय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अब इन मुलाकातों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अब भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कैलाश की शाह से मुलाकात, क्या हुई है बात? मुस्कुराती तस्वीरों के मायने निकालना आसान नहीं है जब मध्य प्रदेश में संगठन को लेकर सरकार में बैठक, मंत्रियों तक सियासी दंगल की आहट सुनाई दे रही हो। क्या ये तस्वीरें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि दतिया चुनाव में जिस भीतरघात के बाद पार्टी ने एक्शन में पूरी दतिया से बीजेपी को सफाया कर दिया, अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है, या सियासी सीन का अभी भी क्लाइमेक्स बाकी है? क्योंकि दतिया में पूरी बीजेपी को बर्खास्त किया गया, तो क्या यहीं से इस पूरी पटकथा की अंत हो गई, या फिर अभी पूरा जो मसला है बाकी है? क्योंकि केंद्रीय हाईकमान जो है वो अभी तक अपनी कार्यवाही से परहेज किया है, अभी सिर्फ समीक्षा कर रहा है, बड़े नेताओं को बुलाकर और इसकी रिपोर्ट मंगा रहा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा कि ये नेता दतिया चुनाव में पार्टी को मिले हार के बाद हाईकमान को अपना फीडबैक देने दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक प्रदेश नेतृत्व की तरफ से इस पूरे चुनाव में बीजेपी की हार की कुछ बड़ी वजहों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट दिल्ली भेज चुके हैं। मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है इसको लेकर अपनी पूरी स्पष्टीकरण दे चुकी है, अपनी पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेज चुकी है, और केंद्रीय आलाकमान के सामने अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए दतिया को सस्पेंड कर दिया है। पूरी दतिया से पूरी बीजेपी को सफाया कर दिया है कि यही गलती थी, इन्हीं की गलती की वजह से इन्हें हटा दिया गया है। लेकिन एमपी के बड़े नेताओं के दिल की धड़कन अब तेज हुई है। मोहन यादव जी की और हेमंत खंडेलवाल जी की भी धड़कन तेज है, क्योंकि अब केंद्रीय आलाकमान एक्शन मोड में है। लेकिन किसके ऊपर गाज गिरेगी, कौन हटेगा? क्या सीएम हटेगा, या फिर बीजेपी का अध्यक्ष हटेगा, या फिर और कोई बड़ी चुनाव प्रभारी हटेंगे, या फिर प्रदेश चुनाव प्रभारी हटेंगे? बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की दौड़ अब दिल्ली तक शुरू हो गई है, और वो नेता जा रहे हैं जिन नेताओं को मध्य प्रदेश में दूध में गिरी मक्खी के समान निकालकर साइड जैसे रखा गया है। जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, नरोत्तम मिश्रा हो गए, इन लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। तो कोई बड़ा परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।